के समान है, तो सरकार ने घबरा के 1100 कर दिया। इस बात का स्वागत है, लेकिन 1100 से अभी हमारे बुजुर्ग चल नहीं पाएंगे। उन्हें 2000 रुपया करेगी यह जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनेगी। थोड़े सा हम और अंदर जाएंगे, आपको बता दें, शायद जानकारी हो या न हो। 125 यूनिट का जो बिहार सरकार ने जो फैसला किया है, उसमें हमारे एक एक घर में, आप बिहार में देखिए, एक एक घर में 3-3 भाई रहते हैं। गरीबी का दंश कहिए या बेरोजगारी का दंश कहिए, तीनों भाई एक एग्रीमेंट से बेचारे काम निकाल लेते थे 3 बल्ब जलाकर। आज हो गया कि एक प्लाट में ही 3-3 एग्रीमेंट होगा। लोग फंसते जा रहे हैं। ये सरकार देखिए, चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि सरकार राजा अगर व्यापारी बन जाए तो प्रजा को कोई कष्ट से निवारण नहीं दे सकता। तो यहाँ के राजा जो हैं व्यापारी हो गए हैं, चाहे वह बिहार के राजा हों या इस देश के राजा हों। इन लोगों की नियत और नस नस में व्यापार है। आज जनता के सामने ये लोग, लेकिन रामगढ़ के लिए मैं स्पेशल बता दूं आपसे कि 528 करोड़ की जो लूट होने जा रही है इस बिहार सरकार की पैसे की, गंगा जल के नाम पर, उसको सबसे पहला मेरा काम। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है, मैं जन स्वराज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा गांव नुआव है, दुर्गावती थाना है, जिला कानून। मेरे पिताजी शिक्षक से रिटायर हैं और मेरा राजनीतिक जीवन छात्र संघ से है। पीजी कॉलेज जमानिया हिंदू कॉलेज का मैं अध्यक्ष था 99 सत्र में। उसके बाद से राजद में तमाम पदों के साथ जिला परिषद के सदस्य बने। जन स्वराज में सक्रिय सदस्यता मैंने निभाई, तो जन स्वराज पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और मैं आज भी जिलाध्यक्ष बन के घूम रहा हूँ। यही मेरा परिचय है। सर, विधानसभा में लगातार आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, क्या पोजीशन लग रहा है? जन स्वराज रामगढ़ में ही नहीं, मुझे जो लग रहा है कि युवाओं में जो पलायन को लेकर जो उनके सीने में दर्द है, जो महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में बदलाव होगा और रामगढ़ एक मिसाल के रूप में पहली ज्योति जलाने का काम करेगा। जन स्वराज की मुद्दा क्या है सर बिहार में जो लगातार चर्चा के विषय बना हुआ है? जन स्वराज का सबसे पहला मुद्दा है यहाँ के बच्चों को नेतरहाट विद्यालय के स्तर पर शिक्षा देना। उसमें एक और मुद्दा है 15 साल तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना। कब तक? कि जब तक हमारी सरकार बने और सभी प्रखंडों में नेतरहाट विद्यालय न बन जाए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि वह बच्चे, जब कुछ आज बिहार के जो बच्चे पलायन के शिकार हो रहे हैं, उस पलायन को रोका जाए। उन्हें 10 से 15 हज़ार की नौकरी बिहार में ही उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो अपने माँ बाप के परवरिश के साथ साथ अपने परिवार को देखते रहें। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है यहाँ औरतों को 4% पर, सबसे सस्ता ब्याज ऋण 4% पर उनको ऋण मुहैया कराना कि वह स्वावलंबी बने, वह अपने कामों को कर सके। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा है जन स्वराज पार्टी का कि यहाँ बुजुर्गों को जो भीख की तरह 400 पेंशन मिल रहा था, हम लोगों की पार्टी ने जब इस आवाज़ को बुलंद किया कि ये तो भीख के समान है, तो सरकार ने घबरा के 1100 कर दिया। इस बात का स्वागत है, लेकिन 1100 से अभी हमारे बुजुर्ग चल नहीं पाएंगे। उन्हें 2000 रुपया करेगी यह जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनेगी तब। बिहार सरकार बहुत प्रलोभन दिए, अभी 125 यूनिट फ्री की है, तो क्या नहीं लग रहा है कि इससे इसमें थोड़े सा हम और अंदर जाएंगे, आपको बता दें, शायद जानकारी हो या न हो। 125 यूनिट का जो बिहार सरकार ने जो फैसला किया है, उसमें हमारे एक एक घर में, आप बिहार में देखिए, एक एक घर में 3-3 भाई रहते हैं। गरीबी का दंश कहिए या बेरोजगारी का दंश कहिए, तीनों भाई एक एग्रीमेंट से बेचारे काम निकाल लेते थे 3 बल्ब जलाकर। आज हो गया कि एक प्लाट में ही 3-3 एग्रीमेंट होगा। लोग फंसते जा रहे हैं। ये सरकार देखिए, चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि सरकार राजा अगर व्यापारी बन जाए तो प्रजा को कोई कष्ट से निवारण नहीं दे सकता। तो यहाँ के राजा जो हैं व्यापारी हो गए हैं, चाहे वह बिहार के राजा हों
या इस देश के राजा हों, इन लोगों की नियत और नस नस में व्यापार है। आज जनता के सामने ये लोग व्यापार कर रहे हैं। सरकार पहले रहम करती थी, जनता कैसे इस दलदल से निकले इसके विषय में सरकार की नीति का निर्धारण हो रहा था, लेकिन आज सरकार के उस नीति का निर्धारण हो रहा है जो आमदनी कैसे हो सरकार को, दोनों में बड़ा फर्क है। बिहार रामगढ़ में जिस तरह से आप दौरा कर रहे हैं, अगर जन स्वराज के द्वारा अगर आपको विधानसभा में टिकट मिल जाता है लड़ने के लिए, तो पहला कार्य क्या रहेगा आपका? पहला कार्य मेरी जो पार्टी का है वो रहेगा, मेरे पार्टी का जो अहम मुद्दा है वो रहेगा। लेकिन रामगढ़ के लिए मैं स्पेशल बता दूं आपसे कि 528 करोड़ की जो लूट होने जा रही है इस बिहार सरकार की पैसे की गंगा जल के नाम पर, उसको सबसे पहला मेरा काम है कि उसकी व्यापक तौर पे बैठक करके मैं जनता से जन समर्थन मांगूंगा कि क्या 528 करोड़ बिहार के एक एक लोगों का पैसा क्या गंगा के जल में ले जाके हम लोग डुबो दें, प्रवाह कर दे, या 100 करोड़ के नीचे का लागत से वहाँ बराज बन जाएगा, उस काम को करें। जनता अगर फैसला करती है कि 100 करोड़ के नीचे का काम किया जाए, जिससे कि लरमा पंप कैनाल, विश्वकर्मा पंप कैनाल, ढढ़र पंप कैनाल, तीनों पंप कैनाल जिंदा रहेंगे, नदी भी जिंदा हो जाएगी, जिसमें पानी का लेवल आज मई और अप्रैल के महीने में जो जीरो हो जाता है, वह तीनों पंप कैनाल और नदी 4 जीवित होंगे इससे। और नहीं तो 528 करोड़ का ये जो पैसा जो बिहार सरकार का जो गंगा जी में जो आज लोग डुबाना चाहते हैं, कमीशन के खेल में इसको पास करवाना चाहते हैं, इस काम को करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि रामगढ़ के लोग डिबेट करें इस विषय पर कि 528 करोड़ रुपए क्या वह रामगढ़ और बिहार का पैसा नहीं है, जिसे हम जमानिया पंप कैनाल पे लूटने के नाम पे जल के नाम 600 क्यूसेक पानी की लोग बात कर रहे हैं। 600 क्यूसेक पानी का बहुत पहले से एग्रीमेंट है हम लोगों का, आज भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। तो समझना होगा हमको कि हम कौन सा, मैं कहता हूं कि हमें आज अगर बोरिंग करना पड़े तो जहां 500 फीट नीचे लेयर है वहां बोरिंग करेंगे, या जहां 100 फीट पे पानी है वहां बोरिंग करेंगे। छोटी सी बात मैं बता रहा हूं। तो स्वाभाविक है कि किसान सोचेगा कि 100 फीट में कम खर्च आएंगे, वहाँ बोरिंग करके अपना हम काम कर लें। लेकिन इस सरकार में बैठे हुए लोग इतने मंदबुद्धि के हो गए हैं कि उनको अनुमान ही नहीं पता कि हम 528 करोड़ क्यों लगाने जा रहे हैं। इसका एक उद्देश्य है कि पानी लाएंगे। मैं कहता हूँ आप अपने पानी को रोक दीजिए, जो आपके नदी से जो पानी जा रहा है उसको केवल रोकना है। 100 करोड़ के नीचे का बजट आएगा। मैं कोई बहुत बड़ा इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि बराज बनाने में 100 करोड़ से कम लागत आएंगे, और ये 528 करोड़ लोग जा रहे हैं डुबोने। तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ नीतीश कुमार जी से कि कम से कम सरकार अपनी आँख को खोलिए। 528 करोड़ ये राजनीतिक तुष्टीकरण की पूर्ति करने के लिए आप बिहार के लोगों का हवन कुंड में मत डालिए गंगा जी के। सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं 528 करोड़ को बचाने का काम करूँगा। क्षेत्रवासी से क्या कहना चाहिए? मैं क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करूँगा कि जन स्वराज का प्रत्याशी कोई हो, ये मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता। ये जरूर निवेदन करें कि बिहार अगर बदलना चाहते हैं, पंचायतों से लेकर और प्रखंडों तक, प्रखंडों से लेकर जिला मुख्यालय तक, अगर आप कमीशन खोरी पसंद करते हैं, अगर आप दलाली पसंद करते हैं, तो पुनः जहाँ देते हैं वहाँ दीजिए। और नहीं तो अगर दाखिल खारिज के नाम पे 10,000 से 20,000 की लूट हो रही है, उसे रोकना चाहते हैं तो आप जन स्वराज को वोट दें। अगर 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दें। अगर अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दें। अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी कि आप लोगों ने हमारे लिए समय दिया। इस राम